गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज समास बतला रहा हूँ। समास क्या है, पहले इस चीज़ों को देखें। पहले भी मैंने बताया था, समास दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, जिसे हम समास कहते हैं। ऐसे लोग शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बहुत सी किताबों में परिभाषा है कि शब्द के मेल को समास कहते हैं, है ना। शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं वो समास कहलाते हैं। लेकिन वो भी परिभाषा गलत नहीं है, सही है। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, समास के कितने तीन चार भेद: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। लेकिन तत्पुरुष समास में ही दो भेद हो जाता है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है ना, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास प्यारे बच्चों हम और द्विगु समास तत्पुरुष समास का है। तो समझिए ये जो है तत्पुरुष समास है क्या थी? जिस समास का, समझिएगा, कौन, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और सबसे बड़ी पहचान है कि बीच में विभक्ति चिन्ह हो। कौन चिन्ह हो? विभक्ति चिन्ह भी हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखो तो युद्ध का क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र लिख सकते ना, है युद्ध क्षेत्र। देखिए मैं आ गया, युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, है ना। देखो तो बीच में क्या चीज है? विभक्ति चिन्ह है। मिला कि नहीं? दोनों मिल कर करके युद्ध क्षेत्र हो गया। स्नान के लिए, लिए क्या है? के लिए, विभक्ति चिन्ह है। तो क्या इसको कह रहे हैं? स्नान गृह कहते हैं, स्नानागृह या स्नान गृह। गृह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या तत्पुरुष समास, समझिएगा। कौन समास है? तत्पुरुष समास, जिसका कौन पहला पद प्रधान हो और साथ ही बीच में विभक्ति चिन्ह हो। अब का युद्ध का क्षेत्र, कर्ता ने कर्म को, ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है, युद्ध का क्षेत्र, है ना। तो एक तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन तत्पुरुष समास में ही मैंने बताया कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? जिसका पहला पद क्या हो? उपमा उपमेय हो या विशेष विशेषण हो। विशेष विशेषण हो, जैसे क्या चीज? नीला है जो कंठ, नीलकंठ, इसको क्या कहेंगे? नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ। प्यारे बच्चों, नीला है जो कंठ, तो ये क्या चीज है? इसका विशेषता, कंठ का विशेषता बतला रहा है। तो मैंने क्या बताया? विशेषण विशेष से हो, पहला विशेषण विशेष, है ना। अब देखिए घन श्याम क्या है? कैसा श्याम? घन के समान श्याम। घन माने बादल, इसको पूरा अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? घन श्याम। ये कौन हो गया? कर्मधारय हो गया। ये प्यारे बच्चों कर्मधारय समास हो गया। क्या समझे? जिसका पहला पद विशेषण विशेष हो, विशेषण है ना, विशेषण। नीला कंठ, कंठ की विशेषता बतला रहा है, तो नीलकंठ हो गया। घन श्याम माने घन के समान श्याम, माने उपमा है या विशेषता ये भी बतला रहा है, सांवला, घन के समान सांवला। लेकिन देखो तो पंचवट वाला स्थान, पंचवटी, पंच, तो क्या चीज है? पंचवट वाला स्थान, पंच
वटी, पंचवटी, पंचवटी न कहते हैं। तो पंचवट, बट माने बरगद के पेड़ वाला स्थान पंचवटी। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिसके पहला पद अगर संख्यावाचक हो जाए तो वह द्विगु समास आ जाता है। मैंने बताया था ना द्विगु समास। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक है तो जो भी है ना संख्यावाचक हो, अगर कहा जाएगा त्रिनयन तो पहला पद संख्यावाचक है तो वह कौन हो गया? द्विगु हो गया। दुगु, दु माने संख्या होता ही है। ई का तीरा, तो तीन राहों का समूह, इसको क्या कहेंगे? तीरा। तीरा माने तीन राहों का समूह, तो ये भी द्विगु हो गया। ये सब कौन में समास हो जाएंगे? द्विगु। याद रखिएगा है ना, ये सब याद रख लेना है। अब है कि बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं? तो वे समास जिसमें कोई पद प्रधान न हो। प्यारे बच्चों, कौन समास है? बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें कोई पद प्रधान न हो। जैसे वह कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य अर्थ को धारण करता है। जैसे हम लेंगे पीताम्बर, तो पीला है अंबर जिसका अर्थात क्या चीज? श्री कृष्ण है ना, यह श्री कृष्ण के लिए आ गया जी। तो यह कौन हो गया? बहुव्रीहि हो गया। अब दशानन, तो दशानन अगर 10 है आनन, जिसका 10 आनन हो या 10 आननों का समाहार होला, तो ऐसे अगर करते हैं तो वह द्विगु हो जाता है। लेकिन हम कह अगर ऐसे विग्रह करते हैं जिसका 10 हो आनन, अर्थात कौन हो गया? अर्थात रावण, तो वह कौन समास हो गया? वह प्यारे बच्चों आपका बहुव्रीहि समास हो गया, जिसका कोई पद प्रधान न हो और वह विशेष अर्थ को ग्रहण करता है ना, तो वह आपको बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन या नीलकंठ भी, जिसका नीला हो कंठ अर्थात शंकर, अगर ऐसे अर्थात लिख दिए या जिसके लिए आता है ना, विशेष अर्थ धारण करता है, तो वह कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब है द्वंद्व समास। इसको तो पहचाना बहुत, द्वंद्व माने है ना जिसका दोनों पद प्रधान हो प्यारे बच्चों। जैसे माता पिता, तो इसको विग्रह कैसे करेंगे? माता और पिता कैसे करेंगे विग्रह? इसका विग्रह करना है माता और पिता, माता और पिता। ये बीच में योजक चिन्ह लगा रहे, देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों? योजक चिन्ह है, हाइफन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लग रहा माता पिता, दुख सुख, लोटा डोरी, बीच में हाइफन है। इसका विग्रह आसान है, माता पिता, माता और पिता, दुख सुख, दुख और सुख, है ना, गरीब अमीर, गरीब और अमीर। तो इस तरह से आपको याद रख लेना होगा द्विगु समास, है ना। अब है प्यारे बच्चों द्विगु समास तो अस्पष्ट है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद कहता है पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय के तो परिभाषा मैं बताया था, लिंग वचन कार कारक आदि में परिवर्तन होने पर जिस चीज में परिवर्तन न हो वह अव्यय कहलाता है ना, वह अव्यय कहलाता है। तो जैसे प्यारे बच्चों प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दिन, दिन दिन हो ना, या प्रत्येक दिन, प्रति। तो प्रति क्या है? अव्यय है। प्रत्येक क्या है? अव्यय है, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वह प्रत्येक दिन पढ़ता है या वह प्रत्येक दिन पढ़ती है, तो प्रत्येक से प्रत्येक ही नहीं हो गया, प्रत्येक अव्यय है ना। तो जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यथा माने अनुसार, शक्ति के अनुसार, है ना, यथाशक्ति। इसका विग्रह क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार, शक्ति। प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? यथाशक्ति क्या? ध्यान दीजिएगा, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, अनुसार। तो ये अनुसार क्या है? यथा, संस्कृत का शब्द है यथा, यथा प्यारे बच्चों, अनुसार, है ना।
वह राम के अनुसार पढ़ता है, वह राम के अनुसार काम करता है, या वह राम के अनुसार काम करती है। तो करती है तो कह दिए, लेकिन अनुसार से अनुसार ही न हो गया, तो इसलिए अव्यय है। अव्यय की परिभाषा ही होता है अव्यय, उसमें कोई व्यय न हो, कोई खर्च न हो, है ना। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप जान लें समास। एक होता है प्यारे बच्चों नया समास भी आता है, जिसका पहला पद नकारात्मक हो या नकारात्मक बोध करा तो नया समास। जैसे लिखते हैं क्या चीज, असंभव, असंभव। एक बिगड़ा करेंगे तो क्या चीज है, संभव नहीं, संभव नहीं, हो गया ना। तो ये क्या चीज है, और जिसमें तो इसको कहते हैं नया समास, है ना। ऐसे भी लिखता है नया या नया समास, समास याद रखिए प्यारे बच्चों, है ना। नहीं तो ये सब समास का आपका क्या हो जाता है, भेद होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप वीडियो से देख देख कर करके सब आप याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। और फिर इन्हें कि समास एक बार और मैंने पढ़ाया था आपको, नहीं याद रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना, इसका फेयर भी कर लेना है। जैसे डिफिनेशन है पूरा पढ़िए एक बार और, मैंने आपको भेजा था। देखिए प्यारे बच्चों, देखिएगा, सभी समास के बारे में आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो है एकदम वीडियो के स्टॉप कर करके एक बार पढ़ लीजिए, फिर ये ना होना चाहिए कि सर हम नहीं जानते। पूरे समास को पढ़ करके याद कर लीजिए। देख रहे हैं ना, सब एकदम फेयर कर लेना है, क्योंकि इसमें से पूछा जा सकता है। देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये सब देख लीजिए ध्यान से, ये नहीं कि पूछा जाएगा तो कहिएगा कि नहीं जानते। इस तरह से प्यारे बच्चों सभी बना लेना है समास। धन्यवाद।